आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। किसका? घन का आयतन। और हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर होता है भुजा का क्यूब। यानी भुजा हम लोग के पास होगा तभी हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। अब भुजा का मान कैसे निकलेगा? जो दे रहा है उससे। क्या दे रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इतना है और यहाँ कुछ नहीं बोल रहा, कौन सा पृष्ठ नहीं मालूम। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये किसका क्षेत्रफल है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, जिसका मान दे रहा है 3750। लिख देंगे 3750। अब इससे हम लोग भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 6 से काटेंगे, 6 छक 36, बचा यहाँ 1 और 1 ये 5, 15 हो गया। तो 6 दूना 12, यहाँ बचा 3 और ये 0 30, 6 पचे 30। ए स्क्वायर का मान यानी भुजा स्क्वायर का मान हो गया 625। तो भुजा का मान कितना? तो यहाँ से स्क्वायर काटेंगे यानी यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा और रूट के बाहर आएगा 625। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 625 का वर्गमूल हो जाएगा हम लोग का 25। यानी भुजा कितना हो गया? भुजा ए का मान 25। भुजा ए का मान 25। तो आयतन पूछ रहा है और हम लोग जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, यानी 25 का क्यूब। और 25 का क्यूब का मतलब 25 को 3 बार गुना करना। अब यदि आपको याद है कि 25 का क्यूब कितना होता है तब तो आप डायरेक्ट इसको बना लीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बाई चांस आपको याद ही नहीं है कि 25 का क्यूब यानी 25 को 25 में 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा नहीं मालूम है। तब क्या कीजिएगा? तब इसको हम लोग डिजिटल सम से बना सकते हैं। यानी कि 25 को 25 में बार बार गुना नहीं करेंगे, इसको हम लोग डिजिटल सम से चेक करेंगे। डिजिटल सम का मतलब सभी अंकों को जोड़ देना। जैसे यहाँ 25 है तो 25 में कितना कितना 2 और 5 है, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे आ जाएगा हम लोग का 7। फिर यहाँ 2 5 को जोड़े 7, 2 5 को जोड़े 7। ये सभी किसमें था? गुना में। तो इनको भी क्या कर लेंगे हम लोग? गुना कर लेंगे। और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब होता है हम लोग का 343। अब इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे तो 3 4 7, 7 3 10, कितना हो गया? 10। अब 10 के सभी अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि जिसका भी डिजिटल सम 1 होगा वो ऑप्शन हम लोग का आंसर होगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि किसी भी 2 ऑप्शन में या 2 से अधिक ऑप्शन में डिजिटल सम 1 नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो हर हालत में आपको फिर गुना करना पड़ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 5 10 2 12, 12 4 16, 1 17, 17 आया। 17 को फिर जोड़ेंगे 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम कितना आया? 8। ये हम लोग का नहीं होगा। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 5 2 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 6 हो गया 20। अब 20 को फिर 2 और 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, यानी ये भी हम लोग का नहीं होगा। 5 1 2 3, 3 बार 2 है तो 3 दूना 6, 6 5 11, 1 12 और 12 को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3। अब 3 ऑप्शन हम लोग का फेल हो चुका है तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग का आंसर चौथा ही होने वाला है। अब इसको चेक करने के लिए आप चेक भी कर सकते हैं। 5 2 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 5 19 और 19 में 1 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का? 20। 1 और 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का? 1 और 9 को जोड़ेंगे आ जाएगा 9 1 10 और 10 का हो जाएगा 1 और 0 1, यानी डिजिटल सम यहाँ 1 और यहाँ भी 1। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1 से अधिक ऑप्शन में आपको डिजिटल सम मिल जाता है, तो उस हालत में आपको यहाँ 25 25 25 जो भी इस तरह का संख्या आ रहा है उसको आपको गुना करना ही पड़ जाएगा। अब यदि आपको याद होता
कि 25 का क्यूब कितना होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे 15,625। तो आपका आंसर आ जाता है। यानी कोशिश ये करना है कि आपको क्यूब याद ही हो तो ज्यादा अच्छा है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन की सभी भुजा का योग 48, इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले ये हम लोग देख लेंगे कि घन में टोटल कितना भुजा होता है। तो घन का टोटल, घन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो घन में भुजाओं की संख्या, घन के भुजाओं की संख्या 12 होता है। घन में टोटल कितना भुजा होता है? 12 भुजा। इसको हम लोग फिगर पे भी देख लेते हैं कि 12 भुजा कैसे होता है। ये यदि हम लोग का घन है तो इसमें 12 भुजा हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो आपको याद रखना है कि 12 भुजा होता है, लेकिन कैसे, यहाँ देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 भुजा यहाँ हुआ। अब इसी प्रकार का 4 भुजा ऊपर है, 1 2 3 4। तो 4 नीचे 4 ऊपर, कितना हो गया? 4 4 8 हो गया। अब उसी प्रकार से 8 1 9, 9 1 10, 11 और 1 12। तो घन में टोटल कितना भुजा यानी किनारा होता है? 12 किनारा यानी 12 भुजा होता है। अब एक भुजा का मान, घन के सभी भुजा का मान समान होता है। एक भुजा का मान यदि a है तो टोटल 12 भुजा का मान कितना हो जाएगा? 12 भुजा का योग 12 इंटू एक भुजा का मान। लेकिन ये बोल रहा है कितना कि 48 होना चाहिए, तो लिख देते हैं 48। यानी हम लोग के द्वारा 12 भुजा का योग इतना आया, लेकिन ये बोल रहा है कि इतना है, तो इससे भुजा का मान निकाल लेंगे। 12 चौक 48, एक भुजा का मान, यानी भुजा का मान कितना आ गया? भुजा कितना था? 4 सेंटीमीटर का। अब बोल रहा है आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी 4 का क्यूब। 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब हम लोग का होता है 64, और ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो आयतन मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा? मान लेते हैं कि पहले घन का भुजा कुछ न कुछ होगा और बाद में बढ़ने के बाद कुछ न कुछ हो गया। इसका बात हो रहा है घन के भुजा का। यहाँ 2 गुना या 3 गुना इस तरह से कुछ हो रहा है, यानी गुना किया जा रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग कि पहले घन का भुजा का अनुपात कितना था? अनुपातिक मान 1। यानी भुजा का कितना मान था, यानी कितना लंबाई था घन का भुजा, वो हम लोग को नहीं मालूम है। तो जब नहीं मालूम है तो यहाँ अपने मन से हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। तो मान लिया कि पहले घन की भुजा की लंबाई कितनी थी? 1। क्या बोल रहा है? यदि लंबाई 2 गुना कर दिया जाए, यानी नया भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना। तो 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। यानी ये पुराना वाला और ये नए वाले घन के भुजा का लंबाई हो गया। पूछ क्या रहा है कि आयतन में क्या बदलाव आया? तो भुजा इतना, तो घन का आयतन कितना? भुजा का क्यों होता है, यानी कि भुजा जब 1, तो इसका 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? आयतन 1 आएगा। लेकिन घन का यदि भुजा 2 हो तो आयतन कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब। कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। ये अनुपात में हम लोग का निकलता है, क्योंकि यहाँ कोई भी एग्जैक्ट मान नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आयतन पहले कितना था? पहले वाले घन का आयतन इतना था, नए घन का आयतन इतना हो जाएगा। यानी 1 का कितना गुना हो गया? 8 गुना। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? इसका आयतन मूल आयतन से कितना गुना? इसका आयतन मतलब पहले वाले घन का आयतन से कितना गुना? इसका मतलब नए वाले घन का आयतन पुराने मूल आयतन यानी पुराने घन के आयतन से कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8 गुना हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है? पुराना वाला घन का आयतन और ये नए वाले घन का आयतन। हम लोग का अगला प्रश्न है,
यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितना गुना होगा। यानी नया आयतन जो होगा वास्तविक यानी पुराने आयतन का कितना गुना हो जाएगा निकालना है। पिछले प्रश्न के तो हम लोग का है पहले भुजा का कुछ न कुछ मान होगा तो नया मान भी कुछ न कुछ आएगा। क्या भुजा का बात हो रहा है तो मान लेते हैं कि पहले घन का भुजा कितना था, घन के भुजा की लंबाई 1 था। बाद में क्या बोल रहा है कि भुजा की लंबाई को 3 गुना यदि कर दिया जाए यानी नया घन का भुजा कितना हो जाएगा 1 का 3 गुना। यानी पहले भुजा 1 था घन का तो नया भुजा कितना हो गया 3। बोला आयतन कितना गुना हो जाएगा। यानी भुजा हम लोग जानते हैं घन का भुजा यदि a तो आयतन कितना a का क्यूब। यानी भुजा 1 तो आयतन कितना हो जाएगा 1 का क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। अब भुजा यदि 3 तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का भुजा इतना तो घन का आयतन इसका क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27। तो इसका आयतन वास्तविक मूल आयतन का, वास्तविक आयतन का यानी कि पहले के आयतन का कितना गुना हो गया नया आयतन। तो 1 का 27 गुना, 1 से ये 27 हो गया यानी 1 का 27 गुना। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, इसका आयतन वास्तविक आयतन का 27 गुना हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आयतन का अनुपातिक मान दे रहा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपातिक मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, दो घन का बात हो रहा है तो मान लेते हैं कि पहला घन और ये हो गया दूसरा घन। किसका अनुपात दे रहा है, आयतन का। और घन का आयतन का मतलब भुजा क्यू का मान दे रहा है। पहले वाले का कितना 64 और दूसरे वाले का 13 31। हम लोग से बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं जब भुजा हम लोग के पास हो। तो भुजा निकालेंगे सबसे पहले। तो भुजा कितना हो जाएगा, ये 64 किसका मान है ए क्यू का। तो ए क्यू का मान 64 यानी कि 64 किस संख्या का घनमूल है, घन है, किसका घन है ये, यानी किस संख्या का ये क्यूब है। तो 4 का क्यूब होता है हम लोग का 64। तो यहाँ क्यूब यहाँ भी क्यूब यानी कि भुजा का मान कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से ए क्यू का मान दूसरे घन का इतना। तो कह सकते हैं हम लोग ए क्यू बराबर 13 31। तो ए का मान कितना, यानी कि 1331 जो होता है वो किस संख्या का घन है। 1331 हम लोग का 11 का क्यूब होता है। तो यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3 यानी कि भुजा का मान कितना हो जाएगा 11। तो क्या हम लोग बोलेंगे, यानी कि पहले घन की भुजा 4 थी तो दूसरे घन की भुजा कितनी 11। पूछ क्या रहा हम लोग से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का मान कितना 4 तो 4 का स्क्वायर अनुपात। जब भुजा इतना तो क्षेत्रफल कितना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा इतना है तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, ये पहले वाले घन का भुजा है, ये दूसरे वाले घन का भुजा है, दोनों फॉर्मूला तो यही लगेगा ना। अब यहाँ क्या होगा हम लोग का 6 से 6 तो खत्म हो जाएगा क्योंकि अनुपात में है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 11 11 121 यानी 16 अनुपात 121 का अनुपात हम लोग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपातिक मान होगा। अब इसमें आपको याद ये रखना है कि जब आप एग्जाम में इसको बनाइएगा तो इस 6 से आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। यानी जैसे ही बोला क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए तो भुजा स्क्वायर का मान निकाल करके इसका अनुपातिक मान ही आपका आंसर होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 16 अनुपात 121। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप इतना है तो उसका आयतन कितना होगा।
और आयतन का मतलब क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, यानी भुजा का मान जो होगा उसका क्यू का मान निकालेंगे। अब भुजा का मान कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, घन के एक फलक का परिमाप इतना दे रहा है। इसका मतलब क्या है, यदि ये हम लोग का एक घन हो तो घन का एक फलक का मतलब घन में 6 सतह होता है, यानी 6 फलक होता है। तो एक फलक जैसे ये हम लोग का सामने से दिख रहा है, और हम लोग जानते हैं कि घन का हर एक फलक वर्गाकार होता है, यानी कि सभी 6 फलक इसी आकार का होगा। अब बोला एक फलक का परिमाप 24 है, यानी कि इस वर्ग का परिमाप कितना दे रहा है, एक फलक ही ना होगा हम लोग का वर्गाकार, यानी इसका परिमाप कितना दे रहा है 24। यानी भुजा यदि ए हो तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, क्योंकि वर्ग के एक फलक का बात हो रहा है। वर्ग का एक फलक का मतलब ये घन के एक फलक, और घन का एक फलक का मतलब वर्ग का फलक, वर्ग का परिमाप, क्योंकि घन का एक फलक यानी घन का हर एक फलक वर्गाकार होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, और ये बोल रहा है कि 24 है, तो लिख दिए 24। इससे क्या होगा, भुजा का मान निकालेंगे, 4 छक 24, यानी भुजा का मान कितना आ गया 6। जब भुजा का मान 6 तो घन का आयतन कितना हो जाएगा 6 का क्यू। 6 का क्यू कितना होता है, 6 छक 36 छक 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान देना है, सेंटीमीटर है कि मीटर है, क्योंकि कभी कभी क्या करेगा ऑप्शन में, जैसे ये ऑप्शन आपका 200 न करके 216 कर देगा, ठीक है, और यहाँ सेंटीमीटर को हटा देगा, मीटर क्यूब कर देगा। अब यहाँ भी 216, यहाँ भी 216, झटके में मारिएगा, आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि जिसमें ये दे रहा है यूनिट उसी में होना चाहिए, यानी सेंटीमीटर में दे रहा है तो यहाँ ऑप्शन में सेंटीमीटर ही होना चाहिए, जिसमें होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग का आंसर हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी घन का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन मतलब भुजा क्यू, और भुजा क्यू का मान कहाँ से आएगा, जब तक तो भुजा नहीं होगा। तो भुजा कहाँ से आएगा, भुजा के लिए जो दे रहा है उसको हम लोग सेट करेंगे। क्या दे रहा है, विकर्ण, और हम लोग जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा। फार्मूला तो ये होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि मान इतना है, तो कह सकते हैं कि √3a इक्वल इतना। √3 से √3 गया तो भुजा का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा का क्यू यानी a का क्यू 8 का क्यू हो जाएगा 512। 8 का क्यू 512 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यू, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का आयतन होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक घन का विकर्ण इतना है तो आयतन कितना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि आपका विकर्ण इतना है, यानी बराबर में कर देंगे। √3 से √3 गया तो भुजा का मान कितना 10, तो आयतन कितना 1 का क्यू यानी 10 का क्यू, 10 का क्यू मतलब 1000, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यू आयतन।